हेलो फ्रेंड्स, नेहा नवीन फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। बस सुबह 9 बज रहे थे और मैं बस छत से जो कपड़े मैंने शाम को लाए हुए थे यहाँ पे रखा हुआ था, मैं फ़ोल्ड करना भूल गई थी। इसीलिए मैं अभी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। क्लीनिंग डस्टिंग मेरी सब हो गई थी घर की और बच्चे भी उठ गए थे, चाय नाश्ता भी हो चुका था। तो मैंने सोचा कपड़े रखे हुए हैं, लाओ मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि अभी खाना वगैरह बनाना है। और बस आज साग की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसको इसीलिए मैं यहाँ पे हाथ धुल रही हूँ, बाथरूम में ला के धुल रही हूँ। और अपने बच्चे को भी नहला दूँगी साग को धुलने के बाद, क्योंकि संडे को रहता है ना कि बच्चों को मैं खुद से नहला देती हूँ, कहा जैसे बाल वगैरह हेयर वॉश कर देती हूँ अच्छे से। बच्चे नहाते नहीं हैं ढंग से, इसलिए मैं खुद अच्छे से नहला देती हूँ बच्चों को। आनाकानी करते हैं मगर मैं नहला देती हूँ, पकड़ के बैठा देती हूँ, नहीं भैया नहाओ मेरे सब, मैं नहला देती हूँ। बच्चों को नहला धुलाने के बाद मैं आ गई किचन में, फटाफट से सब्ज़ी बना दूँगी। सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी सब बनाऊँगी क्योंकि आज संडे भी है और संडे को पूरा खाना ज़रूरी रहता है। क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सुबह तो सब्ज़ी पराठा ही खाते हैं और शाम को दोपहर में आते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं खाना। और वैसे ही खेल में जुट जाते हैं, कभी खेलते हैं कभी टीवी देखने लगते हैं तो खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं पूरा खाना बना देती हूँ। तो साग, चावल, दाल, रोटी बना दे रही हूँ। संडे को बहुत लेट हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। विंटर में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। बच्चों को देखना, क्लीनिंग डस्टिंग करना, बहुत से काम होते हैं। एक काम नहीं होते हैं हाउसवाइफ़ को, 100 काम होते हैं। उधर हस्बैंड भी कहते रहते हैं ये मुझे ये कॉफ़ी दो, नाश्ता दो। उधर बच्चे भी कहते रहते हैं मम्मी कपड़े कहाँ हैं और चाय नाश्ता चाहिए मुझे। तो बहुत काम रहते हैं हाउसवाइफ़ को, एक काम भी नहीं रहता है। अपने लिए तो टाइम ही नहीं रहता हम हाउसवाइफ़ों को। तो मैं भी सोच रही थी कि अपने लिए भी कुछ टाइम निकालूं, बट नहीं निकल पा रहा है। मैं हस्बैंड कह रहे हैं कि वेट तुम्हारा काफ़ी बढ़ गया है। शादी भी ननद की थी तो वेट मैंने मैनेज कर लिया था, बट अभी मुझे लग रहा है, खुद को लग रहा है बहुत ज़्यादा मेरा वेट हो गया है। मुझे वेट मतलब मेंटेन करना होगा। समर में तो कर लेती हूँ, मैं अच्छे से फॉलो कर लेती हूँ, मैं वेट मेंटेन भी कर लेती हूँ, बट विंटर को नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिन भी छोटा होता है और सुबह उठने में भी आलस लगती है। आलसी हो गई हूँ कुछ ज़्यादा ही अभी इस समय। मगर मुझे वेट मेंटेन करने के बारे में सोचना होगा, देखिए कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। सोचा तो बहुत कुछ है कि करूँगी, बट नहीं, हस्बैंड पीछे से पुश करते रहते हैं, नहीं तुमको करना है, वेट मेंटेन करना है। शरीर सुंदर दिखने के लिए नहीं होता है कि सुंदर दिखने के लिए ही इंसान को वेट मेंटेन करना चाहिए, नहीं। स्वस्थ रहे शरीर, स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, अंदर से भी आपको अच्छा लगता है। वेट अगर आप मैनेज हो जाता है, मेंटेन हो रहता है आपका, तो फिट रहता है, आप फिट रहते हैं तो आपको कोई बीमारी भी नहीं रहती है। तो हस्बैंड मुझे हरदम पुश करते रहते हैं कि नहीं, आपको वेट मेंटेन करना है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, नहीं तो 100 बीमारियां लग जाती हैं। मैं कर लेती हूँ, मैं चाहती हूँ तो कर लेती हूँ, मगर इस समय हो नहीं पा रहा। विंटर में नहीं हो पाता मेरे से। समर में चाहे जितना मुझे डाइट करने को कहिए या कुछ भी, एक्सरसाइज या कुछ भी, वॉक वगैरह कर लेती हूँ, वेट मेंटेन हो जाता है। मगर विंटर में बिल्कुल नहीं हो पाता। सुबह उठने में ही आलस आती है, नहीं उठती हूँ। बट जब मैं नहीं उठूँगी तो सारे काम हो जाएंगे देर से और अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाऊँगी, इसीलिए नहीं हो पाता है। सोचा तो बहुत कुछ है, बट देखिए क्या होता है। हस्बैंड तो पीछे से टोकते रहते हैं। आज ही उन्होंने कहा कि चलो वॉक पे चलते हैं थोड़ा सा, मेरी सांस वगैरह फूल रही है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है सीढ़ी चढ़ना उतरने में। जब अगर वेट आपका अगर ज़्यादा हो गया तो सीढ़ी भी अगर चढ़ते उतरते हैं तो सांस भी फूलती है, इसलिए। तो हस्बैंड कहने लगे नहीं चलो चलते हैं, वॉक पे चलते हैं। देखिए अगर जाना होगा तो जाऊंगी कल से, क्या हो पाता है। अगर इधर मैंने साग छोड़ दिया है, साग की सब्ज़ी मेरी बन जाएगी तो फिर दाल बना लूँगी, फटाफट से काम भी करती रहूँगी। क्योंकि बच्चे जो है नाश्ता कर लिए थे तो खाने में भी लेट हो रही थी। बच्चे कह रहे थे मम्मी खाना दीजिए, खाना दीजिए। हस्बैंड भी कह रहे थे खाना दे दो तो मैं बाहर निकलता हूँ पढ़ाने के लिए। मैंने भी कहा ठीक है। मुझे
जिस काम को करने के लिए कल हस्बैंड गए थे तो वो शॉप बंद थी, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो मंडी ये गए थे, सब्जी मंडी गए और वहाँ से सब्जियाँ ही खरीद के ले आई। यही होता है ना कि अगर आप कोई काम सोचो अगर ना हो तो बुरा लगता है। तो वो शॉप ही बंद थी जहाँ हम लोग को जाना था। तो देखिए अगर आज जाते हैं तो जाएंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी ही काम है। कुछ जब वो हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं, क्योंकि पहले से बताया हुआ काम बिगड़ जाता है। सब्जियाँ चढ़ा दी थी और दाल भी चढ़ा दी थी और कपड़े भी धुलने के लिए रह गए थे। चाहे विंटर में चाहे इतना कहिए, डेली के डेली कपड़े निकलते हैं, क्योंकि नहाता तो इंसान डेली ही है। बच्चों को तो मान लीजिए 1 आधे दिन के बाद भी नहला दिए, मगर अपना इंसान नहाता ही है। तो 10 कपड़े निकलते हैं विंटर में। तो मैंने सोचा कपड़े धुल लेती हूँ, लगा लेती हूँ वॉशिंग मशीन में, ये भी काम मेरा होता रहेगा, साथ में खाना भी बनाती रहूँगी। मेरे तो 100 काम एक साथ चलते रहते हैं। मेरा हाथ ऐसा है कि एक काम नहीं होता। मैं मेरे से आप एक समय में 4 काम भी करा सकते हैं, उतने ही सब सही तरीके से कर लेती हूँ सारे काम। नहा धो लिया है और हेयर वॉश करके छत में आ गई हूँ। कपड़े लगा ही दिया था मैंने और बड़ी ही ठंड लग रही थी नीचे, तो मैं सोची नहीं धूप ले लेती हूँ थोड़ा सा। और बाल को देखिए मेरे बाल कितने हल्के हो गए हैं, क्योंकि हेयर वॉश करती हूँ तब तो लगते हैं बहुत हल्के, और ऑयलिंग करती हूँ तब तो और लगते हैं बेस से बिल्कुल खाली खाली हो जाते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है सभी की प्रॉब्लम, सभी लेडीज़ों की प्रॉब्लम है। लेडीज़ों के साथ साथ जेंट्स की भी प्रॉब्लम यही होती होगी, मुझे लगता है। होती है क्या, होती होगी, क्या होती है। आजकल बहुत ज़्यादा बाल हेयर फॉल हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी इधर से, कुछ छत में कोई था भी नहीं, मैं ही अकेले यहीं पे छत में थी। बस आजकल कोई छत में नहीं रहता है, सब अपने अपने छत घर में नीचे ही रहते हैं, कोई छत में आता नहीं ज़्यादा। तो मेरा कपड़े मैंने फैला लिए थे, यहाँ मैं ले आई थी और फैला रही हूँ मैं, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है। बहुत हल्की धूप हो जाती है, बदली हो जाती है ठंड में, तो इसलिए मैंने फटाफट से मैं कपड़े फैला देती हूँ। और बस ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस थोड़े कपड़े थे डेली यूज के, डेली के कपड़े। बच्चे भी नहा लिए थे, आज संडे था, मैंने सबको नहला दिया था। हस्बैंड तो मैं तो डेली नहाते हैं, बच्चे और को 2 दिन में मैं नहला देती हूँ। कपड़े फैलाकर और छत में थोड़ी देर में रहने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सबको खाना दे दिया था, हस्बैंड को और बच्चों को खाना दे दिया था। काफ़ी टाइम भी हो गया था, 3 साढ़े 3 का लगभग टाइम हो गया होगा। मैं सोचा मैं भी खाना खा लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। अभी दूध वाला भी नहीं आया है। दूध वाला मेरा आता है 3 साढ़े 3 4 बजे तक के लगभग आता है, बड़ी लेट से आता है। क्या करूँ, मैंने बस उससे कहा कि टाइम से आया करो, बट देर से आता है। जब मेरा आराम करने का टाइम होता है तो वो आ जाता है दूध देने के लिए।
रोटी सेक के अपने लिए खाना निकाल लूँगी और जो भी आटा बचेगा मैं रख दूँगी फ्रिज में। रात में रोटियां सेक लूँगी, सब्ज़ी बचेगी तो ठीक है, नहीं तो सब्जियां बना लूँगी ताज़ी। ये ठंडे में बच भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बचता। सब्जी या दाल बच जाती है और बस रोटियां सेकने की रह जाती है। पर देखूँ आज अगर बचेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। बच्चे हैं ना, बच्चों को भूख लगती है, मान लीजिए अभी एक बार खा लेंगे, फिर शाम को भूख लगेगी तो दे दूँगी, नहीं तो बच्चे अगर नाश्ते के लिए कहेंगे तो नाश्ता बना के भी दे दूँगी। खाना ना सब खाली करके बर्तन को अभी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि एक साथ काम हो जाएगा तो सही रहेगा। आलस कर जाऊँगी तो फिर शाम को करने का मन भी नहीं करेगा। ठंडी में बहुत आलस लगती है भाई। मेरी तरह किसको किसको आलस लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस अपना खाना लगा लेती हूँ, 2 रोटियां रख लूँगी, चावल, थोड़ा सा दाल, सब्जी और एक मूली कट कर लूँगी। विंटर में मूलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मूली का अचार हो या मूली ऐसे कट करके खाना हो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा ये डेली रूटीन का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्लीज़। बाय, टेक केयर।